सुप्रभात बच्चों, हम हाजिर आप सभी लोगों के मध्य इस ऑनलाइन की कक्षा के माध्यम से। आज आप और हम मिलकर के पढ़ेंगे महाभारत का पाठ अज्ञातवास से लेकर के राजा विराट का भरम पाठ तक। प्यारे बच्चों, इन पाठों का पढ़ने का मूल उद्देश्य यही है कि इस पाठ में निहित जो हमारे जीवन के उत्थान में जो हमारे जीवन को एक नैतिकता प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें हमें अवश्य स्मरण करना चाहिए। उन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। हमने प्रारंभ में ही आप लोगों से बताया था, कई बार चर्चा भी हुआ है कि दो महाग्रंथ ऐसे हैं जो एक यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और दूसरा यह बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अपने मूल पाठ की ओर। अज्ञातवास। प्यारे बच्चों, अज्ञात आपको पता ही है कि ज्ञात जो ना हो उसे हम बोलेंगे अज्ञात। ज्ञात का अर्थ होता है जानना, और अगर हम आ उपसर्ग लगा देते हैं तो ज्ञात का विलोम हो जाता अज्ञात। जो ज्ञात ही ना हो, जिसकी कोई पहचान या कोई जानकारी ना हो। और वास का अर्थ होता है रहना, अर्थात इस प्रकार का रहना, इस तरह से वास करना कि किसी को कोई ज्ञात ही ना हो। तो 12 वर्ष के जो वनवास था, वन में वास करने का जो समय था वह पूर्ण हो चुका था, और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताने के लिए पांडव लोग यह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें राजा विराट के यहाँ ही 1 वर्ष का अज्ञातवास निर्वहन करना है। और उसी को पूर्ण करने के लिए सभी 5 पांडव और द्रौपदी राजा विराट के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर युधिष्ठिर जी कंक के रूप में रहते हैं जो राजा का मनोरंजन करते हैं। भीमसेन वल्लभ नामक रसोइया का कार्यभार संभालते हैं, और अर्जुन उस समय वह उर्वशी के श्राप बस नपुंसक हो गए थे, और राजा विराट की पुत्री उत्तरा को वह नृत्य और संगीत की शिक्षा दे रहे थे। नकुल ग्रंथिक के रूप में घोड़ों की देखभाल कर रहे थे, और सहदेव गायों और बैलों की सेवा में लग गए। इसके अलावा द्रौपदी रानी सुदेशना की परिचारिका के रूप में सैरंध्री के नाम से उनके यहाँ रहने लगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों कीचक का प्रभाव। कीचक राजा विराट की रानी सुदेशना का भाई था, जो कि सेनापति भी था। वह बहुत ही बलशाली और कुत्सित स्वभाव का था। कुत्सित का अर्थ है बच्चों कि वह बहुत ही मलिन स्वभाव का व्यक्ति था। वह इसकी मनसा बहुत ही निकृष्ट थी। कीचक का वध। एक दिन क्या होता है कि कीचक ने द्रौपदी को अपमानजनक शब्द कहे, जिससे खिन्न होकर के, गुस्सा होकर के द्रौपदी यह बात भीमसेन और अर्जुन को जाकर के बताती है कि आज कीचक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और वह दोनों बहुत ही कुपित हो जाते हैं, और अपनी एक योजना के अनुसार रात के समय कीचक का भीमसेन और अर्जुन ने मिल करके उसका वध कर दिया, और अंततः भीमसेन ने ही कीचक का वध किया। जब कीचक की मृत्यु हो जाता है तो दुर्योधन को भी इस बात की खबर लग जाती है कि मत्स्य नरेश का सेनापति कीचक मारा गया है। तो दुर्योधन यह जान जाता है कि हो न हो कीचक जैसे बलशाली पुरुष का अगर कोई वध कर सकता है तो कोई ना कोई वहां पर पांडव अवश्य है। उसको इस अंदेशा होने के कारण ही वह विराट नरेश पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। अब उसकी जब योजना बनाता है तो योजना बनाने के कारण क्या होता है कि उस योजना को सुन करके जो त्रिगर्त का राजा था राजा सुशर्मा उसके इस योजना को सुन करके बड़ा प्रसन्न होता है, और वह अभी दुर्योधन के पास अपना संदेश भेजता है कि राजा विराट और उसके सेनापति कीचक ने उसे बहुत ही परेशान किया है, तो उसे भी अपना बदला पूरा करना है। दुर्योधन उसकी बात से सहमत हो जाता है और उसको कहता है कि ठीक है, आप इस अवसर का लाभ उठा करके दक्षिण दिशा से मत्स्य देश पर आक्रमण करना। आगे क्या होता है कि विराट नरेश और सुशर्मा के मध्य युद्ध होता है। सुशर्मा के आक्रमण को सुन करके राजा विराट चिंतित हो जाते हैं। उनकी चिंता को देख करके कंक ने उन्हें सलाह दिया कि वल्लभ, तंतिपाल और ग्रंथिक भी बहुत बड़े वीर हैं, आप उनको भी साथ में लेकर के चलें, जिससे यह निश्चित हो जाएगा कि हमारी ही विजय होगी। और राजा विराट उन चारों पांडवों को लेकर के मैदान में जाते हैं, और वहां पर
चारों पांडव मिल करके विराट नरेश की तरफ से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में राजा विराट विजयी हो जाते हैं और सुशर्मा को बंदी बना लिया जाता है। जब राजा वहां से वापस होते हैं, उनका संदेशा नगर में पहुंचता है कि राजा विराट ने सुशर्मा को पराजित कर दिया, तो सारे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सारी जनता ने राजा का भव्य स्वागत किया और राजा अपने नगर में पहुंच भी नहीं पाए थे कि उत्तर दिशा से फिर दुर्योधन ने मत्स्य नरेश पर आक्रमण कर दिया। अब उनके आक्रमण से जो उनका पुत्र था उत्तर और उनकी पुत्री उत्तरा उनकी पुत्री का नाम था और उत्तर उनके पुत्र का नाम था। अभी वह बालक ही था और किशोरावस्था में था, लेकिन फिर भी उसे युद्ध में जाना पड़ता है। वह बड़ा ही भयभीत हो जाता है युद्ध में जाकर के, जब वह देखता है कि कौरव की तरफ से द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े वीर आए हैं, तो वह भयभीत होकर के भागने लगता है। अर्जुन उनको धैर्य दिलाते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं कि कोई बात नहीं, आप रथ को चलाओ, मैं युद्ध करूंगा। और अर्जुन क्या करता है कि अपना गांडीव उठा करके युद्ध के मैदान में डट जाते हैं और वो कहते हैं कि ले चलो मेरा रथ अब कौरव सेना के सामने। जब कौरव सेना के सामने अर्जुन का रथ आता है तो उसके मैदान में आते ही कौरव सेना में खलबली मच जाती है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आपस में बातचीत करते हैं कि हो न हो यह अर्जुन ही है, और उनके इस प्रकार की बात को देख करके सुन करके दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा मौका हो गया कि आज पांडवों का अज्ञातवास भी पूरा नहीं हो पाया है और उससे पहले ही पहचान लिए गए हैं, अतः उन्हें फिर से वनवास जाना होगा 12 वर्ष का। अब इसी बात को लेकर के कौरव सेना का आपस में ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। अर्जुन से युद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य सबसे कहते हैं कि हमें मिल करके सभी को एक साथ आक्रमण करना चाहिए। अब उनकी बात को सुन करके कर्ण जो होता है बड़ा कुपित हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं। कर्ण कहते हैं कि हमेशा जो गुरु द्रोणाचार्य है वो अर्जुन का ऐसे ही पक्ष लेते हैं, उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। मैं अकेले ही युद्ध करूंगा, चाहे कोई करे या ना करे। इस प्रकार से द्रोणाचार्य की वह चुटकी लेता है, चुटकी मतलब समझते ना कि उनकी खिल्ली उड़ाता है, तो उनकी बातों को सुन करके अश्वत्थामा बड़ा गुस्सा होता है और वह कर्ण को समझाते हुए कहता है कि कर्ण बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींग मत हाको, अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। और यही वाद विवाद उन लोगों के बीच चला जाता है। पितामह भीष्म सबको शांत कराते हैं कि अभी यह समय हमारे और आपके वाद विवाद का नहीं, बल्कि एक हो करके युद्ध करने का है, इसलिए आप लोग व्यर्थ के वाद विवाद में समय मत गंवाओ और एकत्र हो करके, एक मत हो करके अर्जुन से युद्ध करो। जब युद्ध का प्रारंभ होता है, अर्जुन युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही बड़े ही कुशलता के साथ 2 ऐसे बाण छोड़े जो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के चरणों में जा करके गिरे, और उसके इस व्यवहार को देख करके गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म बहुत ही खुश हो जाते हैं और मन ही मन कहीं न कहीं उसके विजय की कामना करने लगते हैं। 5 महारथियों का अर्जुन द्वारा पराजित होना, पितामह भीष्म के साथ अर्जुन का घोर संग्राम हुआ। उनसे निपट करके जब वह आगे बढ़ा तो गुरु द्रोणाचार्य भी मौका पा करके वहां से हट गए। उसके बाद उनका पुत्र अश्वत्थामा अर्जुन के साथ युद्ध के लिए आया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः अश्वत्थामा भी हार गया। बाद में कृपाचार्य भी आए और वह भी पराजित हो गए। इस प्रकार से जब ये 5 महारथी युद्ध में पराजित हो गए तो उनकी पराजय को देख करके जो कौरव सेना थी उसमें भगदड़ मच गई, और अपनी सेना की दुर्दशा को देख करके पितामह भीष्म ने सभी को कहा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आप सभी लोग अपनी राजधानी लौट चले। और वह अपनी सेना समेत राजधानी वापस लौट जाते हैं। वहां से जब राजा विराट अपने नगर में पहुंचते हैं और जब अंतःपुर में जाते हैं, अंतःपुर मतलब होता है कि वह स्थान, राजमहल का वह स्थान जहां पर रानियों का वास होता था, उसे कहते थे अंतःपुर। तो अंतःपुर में जब पहुंचते हैं तो रानी ने उनको समाचार सुनाया कि आप अनुपस्थित थे, उस समय राजकुमार दुर्योधन ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, अब आप नहीं थे, इसलिए कुमार उत्तर गए हैं उनसे युद्ध करने के लिए। अब कौरवों की विशाल सेना के सामने
उत्तर जैसा नवयुवक, उत्तर जैसा योद्धा भेजने की बात सुन करके राजा चिंतित हो उठे कि कहाँ कौरवों के पास पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे महारथी हैं, वो बेचारा क्या करेगा। वो बड़े ही चिंतित हो जाते हैं कि इतनी ही देर में कुमार उत्तर के विजयी होने का संदेश ले करके उनका संदेश वाहक आता है और उस संदेश को पा करके वो बड़े ही खुश हो जाते हैं और इतने खुश होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई चौपड़ लाओ, अब हम चौपड़ खेलेंगे। और वो चौपड़ खेलना शुरू कर देते हैं। चौपड़ खेलते खेलते अपने पुत्र की बड़ाई करते हैं, पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो कंक कह देते हैं कि भाई ये तो होना ही था, जहाँ बृहन लल्ला हो वहाँ पर कुमार का ही विजय होगा। बार बार एक ही बात को 2 बार बोलने के बाद, 3 बार बोलने के बाद राजा विराट कुपित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आ करके वह पासे को फेंक करके मारते हैं, जिससे कंक के मुंह में चोट पहुंचती है और उनके मुंह से खून बहने लगता है। पांडवों का अपना परिचय देना। जब कुमार उत्तर राजमहल में अपने पिता से मिले तो वह खून से लथपथ कंक के मुख को देख करके वे बड़े ही भयभीत हो गए और क्योंकि उन्हें पहले ही पता हो गया था कि अर्जुन ने उन्हें बता ही दिया था जो कि कंक जो है वह वास्तव में और कोई नहीं युधिष्ठिर जी हैं। तो वह बड़ा ही भयभीत हो जाता है कि अब क्या होगा और अंततः वह युधिष्ठिर जी से क्षमा प्रार्थना करता है। और जब भेद खुल जाता है तो सभी पांडव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और उनका इस प्रकार से अपने बीच पा करके नगरवासी और राजा विराट बड़े ही हर्ष से गदगद हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पांडव रहे थे। विराट के द्वारा राजकुमारी उत्तरा का विवाह प्रस्ताव। पांडवों के सामने आ जाने पर और उनकी सहायता से मत्स्य देश के विजय से राजा बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने कहा कि राजन, क्योंकि मैंने आपकी पुत्री को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है तो वह मेरी शिष्या हुई और इस कारण मैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकता। यदि आप सहमत हों तो मेरे पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हो सकता है। और राजा खुश हो जाते हैं। ठीक आगे इसी बीच दुर्योधन का दूत सभा में उपस्थित हो जाता है। अरे बच्चों, यहाँ पर दूत होना चाहिए, दूत है। ठीक, दूत सभा में उपस्थित होता है और वो कहता है कि दुर्योधन जी ने संदेश भेजा है कि समय से पहले ही पांडव पहचान लिए गए हैं और इसलिए उन्हें तय समय से जो शर्त तय हुई थी उसके अनुसार अब उन्हें वन में फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास करना होगा। उसकी बात को सुन करके युधिष्ठिर बड़े ही गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जाकर दुर्योधन से कह दो कि समय पूर्ण हो गया था और तभी अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। यदि उन्हें विश्वास ना हो तो वो जा करके जो राजमहल में पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, उनसे समय की गणना करा ले और यह निश्चित कर लें कि समय पूर्ण हो गया था। प्यारे बच्चों, इतना था मूल पाठ। आइए अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न बच्चों, हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों की श्रृंखला को बना करके रखा है। इन 5 प्रश्नों को और उनके उत्तरों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पढ़े हुए पाठ के आधार पर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कर सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। फिर हम हाजिर होंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।